अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे, एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर 5043 असिस्टेंट स्टीनो जेई एंड इसके अलावा अदर न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई है। अगर आप डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर मैंने तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई वे टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर फॉर्म की स्टार्ट डेट लास्ट डेट वगैरह मेंशन की गई है। अप्लाई करने के लिए अब आपने क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, टॉप पर ऑप्शन देखोगे न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है। अब आप जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रहे फर्स्ट कॉलम में सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म फर्स्ट नेम है, उसी फर्स्ट नेम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फर्स्ट नेम 2 बार मेंशन करने के बाद अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो आपने मिडिल नेम को 2 बार मेंशन करना है। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ के लास्ट कॉल में अपने लास्ट नेम को मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म लास्ट नेम है, उसी लास्ट नेम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फर्स्ट नेम अलग से, मिडिल नेम अलग से और लास्ट कॉल में लास्ट नेम को आपने मेंशन करना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपने दो बार मेंशन करने के बाद नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म मोबाइल नंबर में उसी मोबाइल नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। मोबाइल नंबर 2 बार मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट की अपनी ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद जो भी आपका डोमेन है आपने सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से कन्फर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने ठीक से मेंशन करने हैं। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। नीचे आपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा आपने नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक बार जरूर चेकआउट कर लेना है। अगर कोई भी मिस्टेक है तो अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड दिया जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा आपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड को नोट डाउन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड नोट डाउन करने के बाद नीचे आपने चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है। जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उसी का अपने फ़ोटो अपलोड करने के बाद नीचे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। फ़ोटो का साइज़ आपने 20 KB से लेकर 50 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है और सिग्नेचर का साइज़ आपने 10 KB से लेकर 20 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। आई कन्फर्म दिस इज माई फोटो एंड आई कन्फर्म दिस इज माई सिग्नेचर। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे अपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले अब आप किस जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस जोन को आपने मेंशन कर देना है। आप अपने एड्रेस के मुताबिक जोन को यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। जिस भी स्टेट वगैरह से आप बिलोंग करते हो उसी के मुताबिक आपने अपना ही जोन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जोन यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आप अपने स्टेट के मुताबिक ही जोन को सेलेक्ट कीजिए। इसके अलावा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट को आपने मेंशन कर देना है। अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, इसके अलावा स्टेनोग्राफी। आप अपने अकॉर्डिंग हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। मैं रिकमेंड करूँगा जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो पहले आप एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। याद रहे हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अब आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक ही पोस्ट के ऊपर सेलेक्ट कर लोगे। पोस्ट बिल्कुल ध्यान से सिलेक्ट करने के बाद नीचे अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अदरवाइज आप जनरल यानी UR में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा फिजिकल चैलेंज हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। नीचे कुछ कॉलम आपने यस नो में मेंशन करने हैं। आप इन तमाम कॉलम को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। आपके केस में कहीं भी यस वगैरह आ रहा तो आप यस वगैरह मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मेरे केस में मैक्सिमम कॉलम में नो ही आ रहा है।
आप भी वन बाय वन करके इन तमाम कॉलम को पढ़ सकते हो। आपके केस में कहीं भी यस वगैरह आ रहा है, आप डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हो, एक्स सर्विसमैन या फिर डिपार्टमेंट या फिर एफसीआई के कैंडिडेट, तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो 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 मेंशन कर सकते हो। आप इन कॉलम को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर आप माइनॉरिटी रीजन से बिलोंग करते हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर नो मेंशन कर सकते हो। अगर आप माइनॉरिटी रीजन से बिलोंग करते हो तो ही आपने यस मेंशन करने के बाद किस रीजन से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रीजन मेंशन कर देना। जिस भी माइनॉरिटी रीजन से आप बिलोंग करते हो उसी रीजन को आपने यहाँ पर मेंशन कर लेना है। माइनॉरिटी रीजन मेंशन करने के बाद नीचे नेशनल इंडियन आएगा, मैक्सिमम इंडिया से अप्लाई करूँगा, मेरे केस में इंडिया में इंडिया ही चूज़ कर लेता हूँ। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ फ्रेज फर्स्ट किस स्टेट में आप देना चाहो उस स्टेट को आपने मेंशन कर देना है। इंडिया के लगभग तमाम के तमाम स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है। मैं रिकमेंड करूंगा आप जिस भी स्टेट वगैरह से बिलोंग करते हो आप अपना ही स्टेट यहाँ पर चूज़ कीजिए। आप चाहो तो किसी अदर स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहो रख सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आप अपना ही स्टेट यहाँ पर मेंशन कीजिए। जिस भी स्टेट वगैरह से आप बिलोंग करते हो आपने अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। इसके अलावा आपके स्टेट में जितने भी सेंटर होंगे तमाम के तमाम सेंटर आपको शो हो जाएंगे। अब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर पड़ता हो आपने उसी को मेंशन कर देना है। एग्जामिनेशन सेंटर बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए, जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर जहां पर आप आसानी से पहुंच सकते हो वही मेंशन कीजिए। इसके अलावा फेज़ 2 एग्ज़ाम के लिए अब आपने अपना स्टेट चूज़ कर लेना, किस स्टेट में आप फेज़ 2 का एग्ज़ाम देना चाहो उस स्टेट को आपने मेंशन करने के बाद उस स्टेट में जितने भी सेंटर होंगे आप पर सेंटर को मेंशन कर देना है। मैं अपने अकॉर्डिंग सेंटर को यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ, आपने अपने अकॉर्डिंग अपने एड्रेस के मुताबिक स्टेट उस सेंटर को चूज़ कर लेना है। नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को आपने मेंशन कर देना है। फर्स्ट कॉलम में डेट, सेकंड कॉलम में मंथ एंड थर्ड कॉलम में ईयर ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ध्यान रहे डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, अदरवाइज आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फर्स्ट कॉलम में डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ आपने मेंशन करने के बाद नीचे मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है या रही आपने मेंशन कर देना है। बोथ मेल फीमेल आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिंगल चाइल्ड घर हो तो यस, अदर नो मेंशन कीजिए। इसके अलावा मैरिड अनमैरिड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है या रही आपने मेंशन करें ट्वाइस ब्रदर सिस्टर। इसके मैरिड अनमैरिड टिक करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फादर नेम मेंशन करने के बाद मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। फादर नेम एंड मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नीचे आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। ध्यान रहे एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल वगैरह पर मेंशन होगा। नीचे पैरामीटर आप यहाँ पर जीएसटी इनवॉइस आप इन दोनों में से कोई भी एड्रेस पर आप मंगवा सकते हो, आप मेंशन कीजिए। जितनी भी अमाउंट आपसे काटी जाएगी वो अमाउंट आपको शो हो जाएगी। तमाम डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नीचे अपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। अब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, अदर तमाम कॉलम आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसी पोस्ट के मुताबिक आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। चलिए आपके केस में जो भी आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन है बीए, बीएससी, बीकॉम आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। जिस भी पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर इंजीनियरिंग की डिग्री रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पर उसी को यहाँ पर मैंशन कर लेता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग मेरे केस में रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी पोस्ट के मुताबिक आपने अपने यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग, डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग ये आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट पर मेंशन होगा। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पर मेंशन होगी। इसके अलावा आपने कितने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिए, याद है आपकी डिग्री में जितने भी सेमेस्टर या ईयर वाइज होंगे आपने तमाम सेमेस्टरों के मिला के आपके जितने भी टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स बनते होंगे आपने मेंशन करने के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेंशन कीजिए। इसके अलावा आपके केस में डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर क्वालिफिकेशन आपने 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर लेना है। याद रहे अब आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो डिग्री से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आप 1 बाय 1 करके डिग्री का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने अटेंड किए, आप 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कीजिए। डिग्री से लेकर तमाम हायर क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस डिटेल्स है कहाँ से लेकर कहाँ तक, पे स्केल, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपने ज़रूर डिटेल्स को मेंशन कर लेना है। अगर नहीं है तो आप नीचे आ सकते हो। जिस लैंग्वेज में आपको रीड, राइट एंड स्पीक वगैरह आती है उस लैंग्वेज को आपने मेंशन कर लेना है। जिस लैंग्वेज में आपको रीड, राइट एंड स्पीक वगैरह आती है आप उस लैंग्वेज को मेंशन कर लेना है। आपके केस में इंग्लिश, उर्दू, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी,
संस्कृत, बंगाली, पंजाबी, जिस भी लैंग्वेज में आपको रीड राइट एंड स्पीक और आती हो उस लैंग्वेज को आपने मेंशन कर लेना है। उसके बाद रीड राइट एंड स्पीक और टैग पर टिक मार्क लगाने के बाद सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। डिग्री से लेकर तमाम हायर क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद जैसे सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होंगी, आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। तमाम डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आप नीचे लास्ट पर आ जाना है। नीचे आपसे पूछा गया है क्या अगर आप अपना नाम अपनी साइट लिस्ट पर शो कराना चाहते हो तो आप यस मेंशन कर सकते हो। अगर आप अपना नाम शो नहीं कराना चाहते तो आप सेकंड ऑप्शन को चूज कर सकते हो। उसके बाद आपने आई एग्री वाले टैग पर क्लिक करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूंगा आपने ध्यान से नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। जैसे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। यहाँ पर अब आपने चूज फाइल पर क्लिक करके अपना थंब इंप्रेशन अपलोड कर लेना है। थंब इंप्रेशन का साइज आपने 20 KB से लेकर 50 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके सेल्फ हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर लेनी है। उसका साइज आपने 50 KB से लेकर 100 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। थंब इंप्रेशन सेल्फ हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद नीचे अपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे अब आपसे जितनी भी अमाउंट आपसे काटी जाएगी वो अमाउंट आपको शो हो जाएगी। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट टैग पर क्लिक करोगे ये पेज आपको रिडक्ट यानी मेन पेज पेमेंट पे आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जरिए आप इसकी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से FCI के अंदर जो 5000 से ज़्यादा न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।